पसंद करेगी। आवाज मिल रही है आपको? ठीक है प्रशांत मैं आपके पास आऊंगी। प्रशांत, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मेरा आपसे सवाल होगा, राजस्थान में अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बैन तो है कफ सिरप पर, इसके अलावा किस तरीके से जांच और पड़ताल आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए कहे कि जिस तरीके से राजस्थान में मामले सामने आए थे, तो जांच रिपोर्ट में यानी कि जो गवर्नमेंट लैब है उन्होंने 3 जगहों से, झुंझुनू, सीकर और भरतपुर से जो है सैंपल्स लिए थे, और उन सैंपल्स के आधार पर कल जब वो जांच रिपोर्ट आई जिसमें 2 अहम लोगों की भूमिका थी, एक कमेटी का गठन किया गया था। जब वो रिपोर्ट आई तो उसमें इन सैंपल को जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी का बताया गया है, यानी कि जो है जांच में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं पाई गई। ऐसा खुद जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने मीडिया से बात करते दौरान उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है। साथ में आज जोधपुर में जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है वो इसी मामले को लेकर दोपहर 2 बजे जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और इस पूरे मामले में विस्तृत जानकारी जो है वो साझा करने वाले हैं। मगर कहे कि मैं एक अपडेट देना चाहूंगा कि इसी खांसी सिरप से जो है आज भी यानी कि हाल ही में कुछ देर पहले एक युवक और एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ी है, जिनको तबीयत बिगड़ने के बाद जब नजदीकी अस्पताल ले जाया गया तो बुजुर्ग महिला को तुरंत जो कहे कि वहां से जयपुर के लिए रेफर किया गया है। कुछ देर में वो जयपुर पहुंचेगी। अगर सिरप जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी की हालांकि जो है जरूर रिपोर्ट में बताया गया है, मगर ये सवाल बड़े खड़े होते हैं क्योंकि जब से इस तरीके का मामला सामने आया है तो कहे कि माता पिताओं के मन में कहीं ना कहीं भय की स्थिति है। कोई भी दवाई बच्चों को खांसी या जुकाम से संबंधित देने से पहले वो कतरा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी खांसी की दवा जो बच्चों को सीधे मौत के घाट उतार रही है। साथ में जो कहे कि एक एडवाइजरी जारी की गई है और कल जब ये रिपोर्ट आई उसके बाद में जो एसीएस है गायत्री राठौड़, उनका ये कहना था कि जो है 2021 में भी जो है केंद्र की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी कि 4 साल से कम बच्चों को इस सॉल्ट की दवाई नहीं देनी चाहिए। हालांकि जो है रिपोर्ट सामने आने के बाद राजस्थान में अभी भी जो है अग्रिम आदेश तक इस दवाई को किसी भी रूप में वितरित न करने पर रोक लगाई गई है। साथ में इस सॉल्ट से संबंधित अन्य कंपनियां जो इस तरीके के सॉल्ट को खांसी की दवाई के या सिरप के रूप में बाजारों में बेच रही है, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध अभी लगाया गया है और अग्रिम आदेशों तक इस दवाई को ना लेने के लिए आपसे जानना चाहूंगी, जिस बुजुर्ग महिला का आप जिक्र कर रहे हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई है, कौन सा कफ सिरप उन्होंने इस्तेमाल किया था? जी बिल्कुल, देखिए अभी बताना चाहूंगा कि अभी जो है ये सूचना निकलकर सामने आ रही है कि इसी सॉल्ट की जो है उन्होंने सिरप पी थी, जिसके बाद में उनकी तबीयत बिगड़ी है। और ठीक है प्रशांत, अब बने रहिए। चेतन, मैं आपके पास आऊंगी। अभी मध्य प्रदेश से क्या अपडेट है? लगातार देखिए जिस तरीके से बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, एक्शन क्या देखने को मिल रहा है? जांच में अभी तक क्या कुछ सामने आ पाया है? क्या वाकई में कफ सिरप पीने की वजह से ही बच्चों की जान जा रही है या फिर वजह कुछ और हो सकती है? क्या अब तक कुछ सामने आ पाया है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखा था और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर ये बात की जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है, आदेश जारी किया गया है। जो कोल्ड ड्रिप सिरप था उस पर पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में बैन लगा दिया गया है। इस सिरप में डाइथिलीन ग्लाइड 48% था, जो यानी कि जहर का काम करता है, मानव के लिए बेहद ही खतरनाक होता है। हालांकि राज्य सरकार ने जो तमाम और भी सैंपल लिए गए थे, 12 सैंपल लिए गए थे, 12 सैंपल में से 3 सैंपल जांच के लिए भेजे थे और जांच में से 1 सैंपल की अभी रिपोर्ट आना बाकी है। बताया जा रहा है कि शाम तक रिपोर्ट आएगी, लेकिन तेलंगाना सरकार